ओके स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 18 जनवरी 2025 को एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। मैं उसका जनरली आपको रिव्यू देने वाला हूँ। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की और रीजनिंग के सेक्शन की। जो मैथ का जो सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन है वो इजी आ रहा है, मतलब इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और इसमें आप एक चीज़ का जो मोस्टली स्टूडेंट जो गलती कर रहे हैं वो ध्यान रखना कि मैथ में क्या हो रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी कैलकुलेटिव जा रहे हैं। तो जब भी आप मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करें इन फ्यूचर, जब भी आपका एग्जाम हो 20 को ही होगा, तो आप उसमें थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखें। बाकी जो रीजनिंग जो है वो जैसी 23 में पूछी गई है, 22 में पूछी गई है, उसी टाइप से आ रही है। और मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत नया देखने को मिल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो 22 जो 23 में जो ट्रेंड फॉलो हुआ है वही रीजनिंग ने ट्रेंड अपना फॉलो रखा है। लेकिन आप मैथ में एक चीज याद रखना कि 2-3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव डाल रहा है वो, तो आप उन क्वेश्चन पे टाइम ना वेस्ट करके सबसे पहले अपना सारा का सारा जो आपके 30 क्वेश्चन है सारे के सारे उनको रिव्यू मतलब देख लेना कि जो आप पे बन रहे हैं, जो जो टफ है उनको आप बात के लिए छोड़ देना। और अगर कोशिश करना तो ये करना कि स्टार्टिंग के 15 से 16 से 18 मिनट के अंदर आप पूरी रीजनिंग बना दें, देन फिर आप मैथ के ऊपर आए। कोई क्वेश्चन अगर आपको फंसा रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, बिल्कुल भी हाथ न लगाएं, करें ना, उसे बात के लिए छोड़ दें, बाद में करें। अपनी स्पीड को मेंटेन करके रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें, अपना 100% दें। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सेक्शन। दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। दूसरे सेक्शन में हमारा इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या हुआ है, इंग्लिश में जो वोकेबलरी आई है वो सिंपल आई है, कोई ऐसी नई वोकेबलरी नहीं है। जैसे ट्रूबुलेंस आई है, इनहेरेंट आई है, ऐसा कुछ स्पेशल वोकेब नहीं है कि कुछ ऐसा नया पूछ लिया हो उसने जो बिल्कुल भाई बच्चों को आता नहीं हो। तो इंग्लिश इजी है, पैसेज हैं कुछ छोटे भी हैं, 1-2 पैसेज बड़े भी हैं, तो हमारे पास टाइम रहता है तो हम उसे बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लोज टेस्ट है, एक दो क्वेश्चन उसमें टफ है, बाकी ऑलमोस्ट देखा जाए तो वो इजी लेवल का ही रहा है, इजी टू मॉडरेट का रहा है। इसके बाद बात करते हैं जीएस की, जो रैंक बूस्टर कही जाती है, मतलब रैंक बनाती है। तो जीएस काफ़ी टफ आई है, इतनी टफ आई है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन डाले हैं उसने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्वेश्चन डाले हैं जो सीधे बाउंसर गए हैं, नहीं पता चला कि कौन क्या कैसे पूछ रहा है। 2-3 क्वेश्चन उसने योजनाओं से डाले हैं, करंट अफेयर से इक्का दुक्का सिंगल क्वेश्चन है, वैसे वो भी नहीं है, मतलब पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है उसका। ठीक है, तो वो भी कुछ खास नहीं है कि मतलब बहुत सिंपल डाल दियो। रीजनिंग उसने जीएस उसने काफ़ी टफ डाली है, क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन उसने नहीं डाले हैं। मोस्टली अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ने वाले, तो 8 से 9 क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो यही है कि जो जीएस है उसका रिव्यू टफ है, कि जीएस उसने टफ पूछी है। ठीक है, तो और जीएस में तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो तो आप कोशिश करना कि आप अपने एग्जैक्ट क्वेश्चन को ही पिक करें। एग्जैक्ट लाइक आप पे 8 बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, वही करें, तुक्के में नहीं जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर के बारे में ये रिव्यू आया है कि कंप्यूटर टफ आया है। टफ इन द सेंस ऐसा आया है कि ना ही कोई शॉर्टकट की पूछी गई हैं, अगर जो पूछी भी गई हैं तो वो काफ़ी टफ पूछी गई हैं। लाइक जैसे कि ये बूटिंग के टाइम पे कौन सा वायरस होता है, डीएमआरए, प्रोसेसिंग वगैरह, मतलब ओवरऑल पूछा गया है तो वो टफ ही मॉडरेट टू हार्ड की रेंज में गया है, मतलब इतना इजी नहीं पूछा है। बाकी देखें कैसा रहता है। बाकी लास्ट आपको गाइडेंस यही रहेगा मैथ और रीजनिंग के पोर्शन में कि आप स्टार्टिंग से ही अपना स्पीड मेंटेन करके चलें, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं केवल वही करें, फालतू क्वेश्चनों में ना घुसें। और जीएस में आप एक्यूरेट करें, आपको जितने आ रहे हैं उतने ही करें, हवाबाजी ना करें पेपर के अंदर कि आप ये सोचे रहे मेरे को तो 110 अटैम्प्ट करने हैं, इतने अटैम्प्ट करने हैं, उस वजह से आप गलतियां करेंगे, मिस करेंगे। तो ये गलती भी ना करें। और कंप्यूटर है, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही उसको टिक करें। और जीएस में अभी देखो 2 दिन रह गए हैं, अगर आप चाहो तो दोनों बायोलॉजी और फिजिक्स या केमिस्ट्री आप चाहो तो देख सकते हो, कुछ योजनाएं भी देख सकते हो। लेकिन मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन रहेगा कि एसएससी का क्या है ना, जैसे मैंने आपको रिव्यू तो बता दिया, पर कंपलसरी नहीं है कि वो ऐसे ही पेपर पैटर्न पूछेगा। क्योंकि मैंने कुछ एग्जाम में देखा है, जैसे सुबह के पेपर में या एक शिफ्ट में उसने जीएस में कुछ चीज़ पूछी है, लेकिन देन सडनली वो दूसरी जो शिफ्ट होती है, जो अगली जो शिफ्ट होती है, वो उसमें चेंज करता है। तो मैंने आपको बोल दिया, तो ऐसा नहीं है आप इसमें ब्लाइंडली भरोसा कर लें कि हाँ यही सही बोल रहे हैं। मैंने जो पेपर है आपको वो बताया, बाकी एसएससी इसमें चेंज भी कर सकती है। चेंज इन द सेंस अगला जो पोर्शन है हो सकता है उसमें मैथ और जो इंग्लिश रीजनिंग का सेक्शन है उसको थोड़ा और इजी कर दे, या उसको और टफ कर दे। या अगला जो सेक्शन है जिसमें इंग्लिश इस बार इजी आई हो सकता है टफ कर दे। जीएस जो उसने टफ पूछा हो सकता है उसको इजी कर दे। कंप्यूटर जो टफ पूछा है हो सकता है इसको इजी करते। तो एसएससी का कुछ ऐसा प्री अजम्पशन नहीं लगा सकते हैं। बट यही है कि लेकिन बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि जो आज का पेपर आया आप उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, थोड़ा बहुत चीज़ें देख लें। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपको आपके पेपर के लिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।